आफ्टरनून आप सभी को। कैसे हैं आप सब? और प्रिपरेशन बढ़िया, एकदम बढ़िया। अच्छा, देखिए यूपीएससी की हमारी जर्नी में थोड़ा सा गाइडेंस का इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म से जो मतलब एज ए एस्पायरेंट जब मैं तैयारी करती थी तो मुझे लगता था कि शायद मुझे पता होना चाहिए, या मैं टॉपर स्टॉक देखती थी, या जो भी मतलब आपके डाउट्स हैं मैं कोशिश करूंगी कि मतलब आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब दे सकूं। तो आप एकदम फ्री होके मुझसे पूछ लीजिएगा। वैसे कल सर ने भेजे थे कुछ, मतलब शायद बच्चों ने क्वेश्चन भेजे थे तो मैंने देखे थे वो, तो मैंने थोड़ा बेसिक आइडिया ले लिया है कि मतलब आपके कैसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैं पहले बता दूंगी थोड़ा जो मुझे बताना है, मुझे लगता है कि आप सबको पता होना चाहिए। उसके बाद आप सब मतलब अगर कुछ मोर डाउट्स हैं तो पूछ लीजिएगा, ओके? ठीक है, मुझे जानते तो है ना सब या इंट्रोडक्शन देना है? देखिए स्टेजेस आपको पता है, सबसे पहले प्रीलिम्स, देन मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। तो अभी तो मुझे लगता है आप सब एकदम नए नए हैं, है ना? तो एकदम हम प्रीलिम्स से शुरू करते हैं, है ना? तो देखो मैं कुछ मतलब आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको मतलब की फैक्टर्स हैं कि ये चीजें हमें माइंड में रखनी है। मतलब प्रिपरेशन के टाइम हमें ऐसा प्लान करना है कि पहली बार में निकालना है ना? तो रिजल्ट मतलब रिजल्ट चाहे कुछ भी हो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन हमें प्लान ऐसा ही बनाना है कि पहली बार में निकालना है, ठीक है? तो मैं कुछ की फैक्टर्स मतलब जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले सिलेबस पढ़ा होगा आप सबने, प्रिंट आउट निकाल रखा है या साइड से पढ़ा है, बस हाथ से लिखा है? हाँ ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सिलेबस। मैंने सिलेबस वेबसाइट से निकाल के और अपने हाथ से लिखा था। जो भी A4 शीट्स पेपर आते हैं आप सिलेबस को अपने हाथ से लिखेंगे, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में जाता है। जैसे जो भी सिलेबस है मतलब पूरी प्रिपरेशन के दौरान सिलेबस आपके पास होना चाहिए। आप वेदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, प्रीलिम्स के सोल्व कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या आप अपना रिवीजन कर रहे हैं, या आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेबस हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब कुछ कुछ तो आपको याद होना चाहिए। जैसे GS3 का फर्स्ट संसाधन विकास अर्थव्यवस्था, ये सब मतलब आपको याद हो जाना चाहिए एकदम। तो सिलेबस सबसे मेन है। सबसे पहले आपके पास सिलेबस अपनी राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है? आप सब अपनी राइटिंग में सिलेबस लिखेंगे। उसके बाद दूसरा मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है? मतलब 2014 से लेके और अब तक, 2014 से लेके अब तक जितने भी मतलब हमारे मेंस के क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैंने क्या किया था, देखो GS4 का तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि उसमें केस स्टडी है तो हम हाथ से नहीं लिख सकते, लेकिन GS1, 2, 3 मतलब मैक्सिमम आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे कि आप उसको लिखेंगे अपने हाथ से। लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। पहले आपके पास सिलेबस है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन पेपर है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला सिलेबस है और इसमें से यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए और अपनी राइटिंग में, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, ठीक है? लेकिन उससे आपके मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा कि मतलब ऐसे मतलब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है? उसके बाद तीसरे नंबर पे आएंगे हम सोर्सेज। सोर्सेस देखिए मैंने कोचिंग नहीं की थी तो शायद मैं आपके मतलब कंटेंट के बारे में शायद हो सकता है मोर देन इनफ हो, तो मैं पर्सनली नहीं बता पाऊंगी कि वो कंटेंट मतलब कैसा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक बार जो आपको कंटेंट मिल गया आप उस पर स्टिक रहिए। मतलब ज्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करने के चक्कर में मत पड़िए। वो ही ध्यान रखना है 1 साल में करना है ना, तो ज्यादा रिसोर्सेज पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो बिखर जाता है। फिर अपने रिसोर्सेज जितने ज्यादा हो सके कम रखिए, मतलब जितना आप कम रख सकते हैं उतना कम रखिए, क्योंकि ज्ञान मतलब ज्ञान ऐसे नहीं है कि मेरे से ज्यादा बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग हैं यहाँ, लेकिन नहीं हो पाता है।
बस हमें क्या करना है कि जो यूपीएससी की डिमांड है उसके हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। तो रिसोर्सेज ज्यादा कलेक्ट नहीं करने, थोड़े रिसोर्सेज रखने, लेकिन मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। तो रिसोर्सेज आपके पास होंगे ही। मेरे रिसोर्सेज मैंने बता दिए हैं बहुत जगह, तो आप मतलब देख सकते हैं। लेकिन बस ऐसे नहीं कि ये भी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि सामने वाला ये पढ़ रहा है, हमने नहीं पढ़ा तो हाय क्या हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं। ठीक है, जो हमारे पास है उसी पे स्टिक रहना है और मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ठीक है। सोर्सेस आप देख लीजिएगा, मतलब ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन तो आपके पास मिलता ही होगा, यहाँ से जो भी आपके पास रिसोर्सेज है। ऑनलाइन एक तो वेबसाइट है, वो मैं आपको बता दूंगी, जैसे आप राज्यसभा देख सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं बता दूंगी बहुत सारे रिसोर्सेज, लेकिन होता नहीं है कुछ। वो रिसोर्सेज मैंने भी खूब सुने टॉपर से, लेकिन राज्यसभा देखा नहीं मैंने कभी भी। ठीक है, लेकिन बस ये है कि हाँ, कभी कभी जैसे लगे कि थोड़ा सा फ्री टाइम है और बुक्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप ऑनलाइन ऐसे कोई डिबेट सुन सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो चल रहे हैं उस पे। तो उसके लिए मुझे लगता है आकाशवाणी पे जो आता है, मतलब वो थोड़ा सा सुन लेंगे तो मुझे लगता है बेनिफिशियल होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो नहीं किया और मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए था, वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप वो भी कर लेना, ठीक है। तो सोर्सेस हो गए, और उसके बाद आते हैं हम रिवीजन पे। देखिए, सबका पढ़ने का पैटर्न अलग होता है। आई एम जस्ट शेयरिंग माइन, मतलब मैंने क्या किया, ठीक है। मैं क्या करती थी, जैसे मेरा शेड्यूल क्या होता था कि मैं एक टॉपिक उठाती थी, मतलब एक सिलेबस का। जैसे GS 1 है, तो अगर मैंने GS 1 उठाया है तो मैं पहले हिस्ट्री कंप्लीट करूंगी। कई बच्चे टॉपर्स ऐसे भी करते हैं, कोई 2 सब्जेक्ट उठा लेते हैं, मतलब आप पॉलिटी के साथ हिस्ट्री कर रहे हैं या ज्योग्राफी कर रहे हैं, वो आपकी क्लासेस चलती होंगी तो आप उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। लेकिन मैं ऐसे करती थी कि एक सब्जेक्ट पढ़ती थी, ठीक है, और एक सब्जेक्ट के साथ हमारा करंट अफेयर्स भी चल रहा है, न्यूज़पेपर भी चल रहा है, फिर रिवीजन भी करना है। तो मुझे लगता है कि मैं एक सब्जेक्ट लेके चलती थी। जैसे मेरा हिस्ट्री शुरू हुआ, तो जैसे पहले NCERT शुरू की मैंने, उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो शुरू की, उसके बाद दोबारा से रिवीजन किया। तो आप अपने हिसाब से देखेंगे ये कि आपको एक सब्जेक्ट शुरू करना है या 2 सब्जेक्ट शुरू करने हैं। पर मैंने एक सब्जेक्ट शुरू किया था, मतलब बीच में अगर कुछ मुझे समझ में नहीं आता था तो मैं छोड़ देती थी कि ये बाद में कर लेंगे, मतलब अभी अगर नहीं आ रहा है, मतलब जब मैं देख लेती थी ऑनलाइन सारा कि नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसके बाद मैं दूसरा स्टार्ट करती थी। तो आपके पास तो टीचर्स हैं, आप तो मतलब आपस में दोस्त भी सारे UPSC वाले हैं, तो मतलब फ्रेंड से भी हो सकता है, टीचर से भी हो सकता है, आपका मतलब जो भी डाउट हो, ठीक है। और उसके बाद मैं थोड़ा प्रीलिम्स, मेंस और ऐसे करके बता देती हूँ थोड़ा सा। देखिए, प्रीलिम्स में पता है 2 पेपर, पहला GS वाला, दूसरा CSAT वाला, ठीक है। अभी प्रीलिम्स आप सब देंगे ना इस बार? नो, कोई देगा, कोई नहीं देगा, देंगे, अच्छा। ठीक है, पहला पेपर GS वाला, ठीक है, और दूसरा पेपर CSAT वाला। देखिए, मैं इतना कहूंगी कि अभी प्रीलिम्स थोड़ा टफ होता जा रहा है, तो प्रीलिम्स को मतलब हम लाइटली ना लें। और हिंदी मीडियम में तो वैसे ही प्रीलिम्स में थोड़ा सा होता है डिफिकल्ट, है ना। तो प्रीलिम्स को आप एकदम छोड़े ना, पूरा फोकस रखें। मेंस पे तो रखना ही है क्योंकि रैंक वही बनाएगा, लेकिन प्रीलिम्स को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं CSAT बता देती हूँ। देखिए, CSAT, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, मेरा मैथ्स ठीक था, मेरी इंग्लिश ठीक थी, तो शायद मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ CSAT के लिए, लेकिन आपकी क्लासेस चलती होंगी तो CSAT आप देख लीजिएगा। मतलब CSAT में वैसे भी क्वालिफाइंग की है, लेकिन वैसे ही वही हल्के में नहीं लेना है ना। बच्चों का मैंने देखा है, कई बच्चे मतलब मेरे साथ भी थे जिनका GS में 120 स्कोर हो रहा था और CSAT नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं करना है कि CSAT को एकदम लाइटली ले लेना है। CSAT भी पढ़ना है, लेकिन पता है ना, मतलब इसी से बनता है, लिस्ट इसी से बनेगी, तो इस पे फोकस रखना है, लेकिन इसको भी साथ साथ लेके चलना है। तो CSAT के लिए थोड़ा सा मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन बस यही है कि मैं ऐसे करती थी CSAT में कि मैक्सिमम मैथ्स वाले क्वेश्चन सोल्व करती थी। मैंने तो अपने नंबर नहीं देखे, लेकिन बच्चों ने देख लिए कि दिव्या मैम 1-2 नंबर से ही हुई है, 3 नंबर से ही हुई है। तो मतलब होना ही है, बस क्वालिफाई करना है, उसमें टॉप थोड़ी करना है। तो बस आप
मैंने ऐसे किया था, मैक्सिमम मैंने मैथ्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ताकि मतलब मेरे एकदम आंसर निकल गए थे तो मुझे पता था ये ठीक ही है। तो मैं अटेम्प्ट भी ऐसे ही करके आई थी, एकदम मतलब ऐसे करके कि हाँ बस पास होना है, क्वालिफाई करना है और वही। तो सीसेट का आप देख लीजिएगा, मैं जीएस का बता देती हूँ थोड़ा सा। देखिए 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप अच्छे से पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं तो मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ आते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे, है ना, शायद आते हैं। लेकिन 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मतलब वहां अगर आप मेंटली स्टेबल हैं और एक्टिव हैं तो ही कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इलिमिनेशन मेथड आपको पता ही है, वो अपनाना पड़ेगा। और जितना हमने पढ़ा है, देखिए यूपीएससी थोड़ा सा अब डायनेमिक हो रहा है, मतलब इंटरकनेक्टेड करके पूछता है। जैसे करंट में अगर कोई न्यूज चल रही है तो उसका वो बेसिक पूछेगा, उसकी हिस्ट्री उठा के पूछेगा। तो ऐसे हमें डायनेमिक अप्रोच लेके पढ़ना है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 40 तो हो जाएंगे हमारे वैसे ही जो आते हैं, बच गए 60। तो आप कोशिश करना कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करें, मैक्सिमम। ये बिल्कुल मत करना कि 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और आप सोचे 50 सही हो जाएंगे, नहीं होंगे। लास्ट टाइम शायद मैंने 90 अटेम्प्ट किए थे और इस बार 92, ठीक है। तो कोशिश करना कि जितने ज्यादा हो सके, मतलब कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है कि एकदम ब्लैंक है, मतलब लग रहा है कि देखा ही पहली बार है और कुछ भी नहीं हो सकता है, तो सिर्फ आप उसको छोड़िए। अगर कहीं आपका 50-50 हो रहा है एलिमिनेशन से, या आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत शायद आता है, तो रिस्क ले लीजिए, ठीक है। मुझे लगता है कि रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर 92 भी आप क्वेश्चन सही करेंगे तो मुझे लगता है कट ऑफ मैक्सिमम 50 तक जाती है। क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं, मैक्सिमम 50 तक जाती है। तो हमारे पास 42 क्वेश्चन हैं ऐसे जो हम रिस्क लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करने चाहिए। मैंने मैक्सिमम अटेम्प्ट किए थे, मतलब 90 से ऊपर ही, 92 तक, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए यही। और प्रीलिम्स के लिए देखिए, प्रीलिम्स जब आपका प्रीलिम्स है उससे कम से कम मुझे लगता है 4 महीने पहले, 3-4 महीने पहले आप एकदम प्रीलिम्स पे फोकस हो जाइए। मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो आई थिंक अगस्त 2020, मतलब कुछ ऐसा था, और प्रीलिम्स था उस टाइम जून में। लेकिन वो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था, तो थोड़ा टाइम मिल गया था एक्स्ट्रा, शायद अच्छा था लक इसलिए। तो मतलब अगर आपका इस बार मई में है तो आप उस हिसाब से मतलब कैलकुलेट करके 3-4 महीने पहले से एकदम प्रीलिम्स पे फोकस, एकदम प्रीलिम्स पे। क्योंकि अगर प्रीलिम्स हो गया तो प्रीलिम्स के बाद भी हमें 3 महीने मिलते हैं, मतलब इतना अगर हमने पढ़ा हुआ है तो हम उस 3 महीने में भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो प्रीलिम्स को एकदम हल्के में ना ले। मैं मतलब लिटरली बता रही हूँ, जब मेरा प्रीलिम्स हो गया था तो मुझे ये लगता था कि इस बार मेंस ना दूं, क्योंकि मेंस की तैयारी नहीं है उतनी अच्छी, मुझे लगा कि नहीं होएगा मेंस तो। लेकिन जब मतलब वो 3 महीने अच्छे से प्रिपरेशन की और पूरी मेहनत की तो हो गया, है ना। तो इसलिए प्रीलिम्स अच्छे से करना है 3-4 महीने पहले। अभी इस बार शायद आपका मई में है ना, 28 को कुछ शायद, हाँ। तो मतलब 3-4 महीना आप कैलकुलेट कर ले, फरवरी से मतलब स्टार्ट कर दीजिए प्रीलिम्स की पढ़ाई, मतलब एकदम प्रीलिम्स पे फोकस हो जाना। देखो सिलेबस तो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, सोर्सेज भी हमारे सेम ही है, वही न्यूज़पेपर, वही बेसिक, लेकिन थोड़ा सा बस अप्रोच चेंज हो जाती है। प्रीलिम्स में थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाते हैं, वैसे अब तो थोड़ा सा वो और भी डायनामिक पूछने लगे कॉन्सेप्ट को घुसा के, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा सा बस अप्रोच चेंज होएगा, पढ़ाई आपकी वही।